नमस्कार जी, मैं सादनगर न्यूज़ चैनल से आज गली नंबर 21B में आया हुआ हूँ, जहाँ पर यह हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं लोगों की क्या राय है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज के टाइम पे जनरेशन को खान पीन चेंज होने की वजह से हर आदमी को, हर कोई भी घर ऐसा नहीं बच रहा है जिससे कि घर में शुगर पेशेंट नहीं है। हाँ, घर बच रहा है पर कोई न कोई आदमी ज़रूर है, कोई न कोई। तो ये चीज़ की जागृति लाने के लिए हमारे कपिल परशुराम जी है, जो ना अन्य क्षेत्रों के कामों की तो मैं चर्चा बाद में करूँगा, पर ये बार बार कैंप लगाते हैं, कभी किधर कभी किधर। मतलब ये यहाँ के लोगों में इस तरह की सेवा भाव से काम कर रहे हैं जिससे कि मतलब लोगों को किसी भी टाइप की कोई भी समस्या हो, यानी पानी की, बिजली की, कोई मतलब अननेसेसरी बढ़ते हुए मीटर बिजली के आ गए, पानी के आ गए, तो उनकी भी समस्या सॉर्ट आउट करते हैं। और जिसके अलावा मतलब हमारे सीवर हैं, रोड हैं, और कोई अननेसेसरी पुलिस फोर्स वगैरह भी दबाती है तो उनके भी मतलब उनके बीच में भी आते हैं। और अननेसेसरी मतलब हमारे सादनगर सेकंड से, यानी ये कई गलियों से, 4-5 गलियों में इतने भाव से सेवा कर रहे हैं कि जो कोई अननेसेसरी पुलिस वाला भी इनको नहीं दबा सकता। कोई भी आदमी किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई हमें ये इस तरह की परेशानी है, तो उसके लिए कपिल परशुराम जी का ये योगदान है कि चाहे रात के 12 बजे इनको याद करो, किसी भी टाइम याद करो, तो उसी टाइम अपने बिस्तर छोड़ के। मैंने देखा है कि कपिल परशुराम जी रात को 1 बजे, जिसमें टेम्परेचर ठंड का 3 रहा, उसमें भी अपने मतलब बिस्तर छोड़ के पब्लिक की सेवा में आते हैं। और ये 4-5-6 गलियों में तो उन्होंने वो माहौल बना दिया कि मतलब एज ए मतलब एक बहुत भक्तिभाव की सेवा से ये काम कर रहे हैं। और सबको बहुत खुशी है इन्होंने जो काम किए हैं इस मोहल्ले में, इन गलियों में, कि जहाँ भी कहीं भी कूड़ा कचरा वगैरह भी इकट्ठा हो रहे थे वो सारे वो हटवाए हैं। अननेसेसरी हमारे गलियों में इतने जाल लगे हुए थे केबलों के, जो सारे केबल के वो तार वार हटवा दिए। और सीवरेज की समस्याएं जो मतलब आए दिन ओवरफ्लो होते रहते थे, ये खुद खड़ा रह के अपने काम को भी छोड़ के खड़े रह के ये काम भी करवाते हैं। और जो इतने कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व है इनका, जिससे कि आम आदमी बहुत ही मतलब इनकी सेवा से सुखद अनुभव कर रहा है। इनके लिए मैं क्या कहूँ, संज्ञा में हमारे पास मतलब चुने हुए काउंसलर वो भी होते हैं, एमएलए भी होते हैं, और निगम पार्षद के और भी होते हैं, परंतु कोई भी आदमी को हम जो वोटों के टाइम पे ही हमें दिखाई देते हैं, अदरवाइज हमें कभी ये लोग दिखाई नहीं देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर भविष्य में मतलब हमें ऐसा ही मतलब नेता या लीडर चाहिए जिससे कि हमारी समस्याओं को, ये किसी भी आदमी काम के लिए जाएंगे, हम एमएलए के पास जाएंगे, काउंसलर के पास जाएंगे, तो उनके पास जाएंगे तो पहले 50 क्वेश्चन करेंगे, और जिसके बावजूद में भी किसी न किसी टाइप से टरका देते। परंतु परशुराम जी के पास में किसी भी टाइप का कोई पद नहीं है, परंतु इनके खून में ऐसा जोश है कि पब्लिक की मैं सेवा करूं, मुझे पब्लिक से कुछ नहीं चाहिए। और ये मतलब एक इनको वंशानुगत मिला है। इनके पापा जी भी इस सादनगर में इतने मतलब बिजली का ट्रांसफार्मर भी लाए थे, और पब्लिक को बढ़ चढ़ के तारों को खुद गलियों में चढ़ के लट्ठे गाड़ के खुद खींचा है। और ये इनका मतलब ये खून में है। इनके पापा ने, ये हमारा पकौड़ा पार्क है, उसमें मतलब जो पेड़ पौधे थे जो छोटे, उन्हीं के हाथों से कभी रेलिंग ठोकना, कभी वो जो पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए वो जाल लगाया जाता, वो टूट जाता था, अपना खुद हथौड़ा लेके उनको तोड़ फोड़ करके सही करके उनको सारे पेड़ों की सुरक्षा करना। इवन अड़ोस पड़ोस से नली खुद अपनी लाके, और मतलब अड़ोस पड़ोस से पानी लेके सारे पेड़ पौधों में पानी दिया है। एमसीडी वाले या अदर हैं जो ना उनकी ड्यूटी है, पर वो इतना काम नहीं करते। उन्होंने मतलब उसमें 4-5 साल इतनी मेहनत करी जो पेड़ हमारे मतलब लंबाई से ऊंचे निकल गए, तब जाके उन्होंने वो छोड़ा। अदरवाइज ने उन्होंने बहुत सेवा की। तो ये उन्हीं के पुत्र हैं। ये सेवा भाव को ऐसे मन से जानते हैं, और बिना स्वार्थ के, किसी से ये भी नहीं किसी की चाय भी पीते हों, मतलब इनको तो बस इतनी भूख है पब्लिक की सेवा करने की। और मैं सादनगर से मैं
साधनगर से हम ये आगे ये चाहते हैं कि अगर हमें कोई जुझारू कार्यकर्ता नेता मिल जाए और हमारे काउंसलर के लिए अगर इनको चुन दिया जाए ना, तो शायद है कि साधनगर की इन गलियों में स्वर्ग बन जाए। तो और आज इन्होंने जो मेडिकल साइड से जो कैंप मतलब बार बार लगाते हैं, कभी 21 में लगाते हैं, कभी 22 में लगाते हैं, कभी 23 में, कभी 24 में, मतलब बर्थडे पे तो होता ही होता है। पर इसके अलावा जब भी पब्लिक का डिमांड होता है कि यार हम इसके केवल लायक नहीं है, हम कहाँ चेकअप करवाएंगे, तो इन्होंने आज मतलब देखो शुगर है, बीपी है, ईसीजी वगैरह है, हार्ट वार्ट वगैरह सारे चेकअप यहाँ बरकरार होते आ रहे हैं। और इनका जो अपने जेब से खर्च करके, इसका कोई स्वार्थ नहीं है कि इनको ये चाय तक भी पीने को राज़ी नहीं है किसी की। परंतु लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि हमारे आने वाले टाइम पे ऐसे जुझारू कर्मठ आदमी को ही चुना जाए, जिससे कि हमारी सेवा हम घर रहें, हम हमारा कोई भी काम करते रहें और ये अपनी समस्या, पर्सनल समस्या को ये आगे से अपने आप संभाले। अगर मैं ये आशा करता हूँ कि कपिल परशुराम जी को बनाया जाए यहाँ का, तो लोगों को इनमें यहाँ का स्वर्ग बना देंगे और लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि हमारे पास कोई समस्या है। ये अपने आप ही सब चीज़ को समस्या ग्रुप में डालो या इनसे एक बार इन्फॉर्म कर दो, अपने आप ही मिलेंगे, अपने आप ही उसका सॉल्यूशन करेंगे। मुझे इनको कहाँ कंप्लेंट करनी है, किसको बुलाना, कैसे आना है, तो मैं समझता हूँ कि इनसे बढ़िया कोई फ़िलहाल मुझे कोई नहीं देख रहा। जो आदमी नॉमिनेट हैं वो भी लोग कुछ भी काम नहीं कर पा रहे। तो मैं आगे से यही आशा करूँगा कि सभी पब्लिक थोड़ी जागृति लाए और हमें कोई भी नेता कोई भी अपना नहीं होता, वो ही नेता अपना होता है जो हमारे काम करे। हमें हमारा किचन का काम नहीं करवाना इन लोगों से, सिर्फ जो सार्वजनिक जगह करना चाहता हूँ कपिल परशुराम जी के द्वारा हमारे गली नंबर 21 में मतलब बीपी, शुगर, इसके अलावा आँखों की जांच, ईसीजी वगैरह, हार्ट वगैरह सारे चेकअप हो रहे हैं। और इसके अलावा जो और मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, जिसके अलावा ये चल रहा है कि दिल्ली में आगे इलेक्शन होने को जा रहे हैं फरवरी मार्च में, तो उस हालात को देखते हुए पार्टियां जगह जगह अपना अपना कैंप लगा रही हैं कि जिससे कि भाई वोट बनवाओ। पर वो लोग पता क्या फॉर्मेलिटी करवा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, वो उनके तरीके से वोट तैयार कर रहे हैं। बाकी अपने कपिल परशुराम जी से आप कांटेक्ट करो, वहाँ फॉर्म भरो ऑनलाइन। कपिल परशुराम जी हमें वोट बनवाने के लिए सहयोग देंगे और आपका वोट घर बैठे ही आपके पास आ जाएगा। ओके।